भारत की सिलिकॉन सिटी बेंगलुरु में डॉग्स को बिरयानी खिलाई जाएगी। जी हां, नमस्कार, मेरा नाम है हार्दिक दवे और आप देख रहे हैं जी न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म। बृहट बेंगलुरु महानगर पालिका यानी बीबीएमपी ने बेंगलुरु शहर के 5000 से ज्यादा आवारा डॉग्स को, यानी कि जो आवारा कुत्ते होते हैं, उन्हें रोजाना चिकन राइस या बिरयानी खिलाने की एक अनोखी योजना शुरू की है। इस योजना का नाम है चिकन राइस भाग्य योजना, जिसके लिए बीबीएमपी ने 2 करोड़ 88 लाख रुपए जारी किए हैं। इसके जरिए शहर के जो 8 अलग अलग जोन हैं, बेंगलुरु को 8 जोन्स में बांटा गया है। इन 8 जोन्स में आवारा डॉग्स को हेल्दी फूड मिलेगा, नॉनवेज फूड। सवाल यह कि डॉग्स के लिए इस योजना को आखिर शुरू क्यों किया गया, इसका मकसद क्या है? दरअसल बेंगलुरु में पिछले 6 महीनों में 13,748 13,748 ऐसे केसेस सामने आए जहां पर कुत्तों ने किसी व्यक्ति को काटा। एक्सपर्ट्स का कहना है कि भूख के कारण कुत्तों में एग्रेशन काफी बढ़ जाता है, गर्मी में भी कुत्तों में एग्रेशन काफी बढ़ जाता है, और इसीलिए बीबीएमपी ने पशु कल्याण और स्वास्थ्य विभाग के बजट से इस एक नई योजना को शुरू किया। बेंगलुरु शहर के करीब 2,80,000 आवारा कुत्तों की देखभाल के लिए यह एक नई पहल शुरू हुई है। हालांकि फिलहाल जो 2,80,000 के आसपास डॉग्स हैं, वो सारे कवर नहीं होंगे। रोजाना सिर्फ 5,000 आवारा डॉग्स को ही ये बिरयानी वाला फूड मिलेगा। बृहट बेंगलुरु महानगर पालिका यानी बीबीएमपी की इस योजना के चलते रोजाना 5,000 आवारा कुत्तों को 150 ग्राम चिकन, 100 ग्राम चावल, हो गया 250 ग्राम, और बाकी जो सब्जियां हैं उन्हें मिलाकर के पका हुआ खाना खिलाना है। इसकी लागत हर एक डॉग पर 22 रुपए आएगी, यानी कि हर एक डॉग को रोजाना 367 ग्राम चिकन राइस यानी कि बिरयानी दी जाएगी और हर एक कुत्ते पर 22 रुपए रोजाना खर्च होंगे। भोजन सीसीटीवी निगरानी वाली FSSAI की सर्टिफाइड रसोई के अंदर तैयार होगा, ताकि उसमें कहीं भी कोई मिलावट ना हो जिससे कुत्तों की जान चली जाए या उनकी सेहत खराब हो। शहर के सभी जो 8 जोन हैं, उनमें जो डिसाइडेड प्लेसेस हैं, पहले से निर्धारित स्थान हैं, वहां पर सुबह 11 बजे से पहले इस फूड पैकेट को पहुंचाया जाएगा, ताकि जो डॉग्स हैं वो इसे कंज्यूम करें। इस पायलट प्रोजेक्ट का 1 साल का जो बजट है वो 2 करोड़ 88 लाख है। अब इससे होगा क्या, भविष्य क्या है इस योजना का? बृहट बेंगलुरु महानगर पालिका का यह मानना है कि ये जो इन्होंने एक नई योजना शुरू की है, या कहें कि एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया है, इससे नंबर 1 डॉग्स का स्वास्थ्य सुधरेगा, वो शांत रहेंगे, कम्युनिटी की सुरक्षा बढ़ेगी। यह योजना कुकुर तिहार अभियान का एक हिस्सा है। यह जो अभियान है, यह पिछले साल 17 अक्टूबर 2024 को एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू किया गया था। अब कुछ सवाल हैं जो बार बार उठ रहे हैं, कुछ सजेशंस हैं जो समाज के लोगों के बीच से ही निकलकर आ रहे हैं। पॉइंट नंबर 1, कुछ एनिमल फ्रेंडली लोग जो हैं वो ये सवाल कर रहे हैं कि बेंगलुरु के करीब 2,80,000 आवारा डॉग्स में से आप सिर्फ 4-5 हजार को ही कवर कर पा रहे हैं, तो फिर बाकी डॉग्स का क्या होगा और किस आधार पर आप उन 5,000 डॉग्स का चयन करेंगे? आपने जो जगह निर्धारित कर ली 8 जोन में, उसके आसपास जितने डॉग्स हैं वो तो फूड कंज्यूम कर पाएंगे, बाकी का क्या होगा? पॉइंट नंबर 2, बीजेपी के एक नेता का यह कहना है कि जब एक इंसानी बच्चे जो कि स्कूल में जाते हैं, उनके मिड डे मील यानी कि उनके एक टाइम के खाने पर सिर्फ 12 रुपये 42 पैसे ही खर्च किए जाते हैं सरकार की ओर से, तो एक कुत्ते के खाने पर एक इंसान के बच्चे से ज्यादा, जो स्कूल जाता है उस बच्चे से ज्यादा 22 रुपये क्यों खर्च किए जा रहे हैं? आपकी प्राथमिकताएं क्या है? इसमें भ्रष्टाचार की बू आ रही है, ऐसा बीजेपी का मानना है। पॉइंट नंबर 3 आता है कि कुछ लोग ये भी सवाल कर रहे हैं कि पहले आप डॉग्स को अपने परिवार की तरह तो समझें, पहले आप डॉग्स को अपने से अलग मानना तो बंद करें, तब काम बनेगा। आप तो केवल ड्रामा कर रहे हैं, प्रोपेगेंडा का हथकंडा नहीं बनाना चाहिए। यह बात कुछ लोगों की ओर से सोशल मीडिया पर कही गई, क्योंकि इससे पहले जो कुकुर तिहार अभियान जिसका यह हिस्सा है वो भी चलाया था साल 2024 में, उसका असर अब तक क्यों नहीं दिखा? उस अभियान के बाद भी ये जो 13,000 से ज्यादा कुत्तों के काटने के केसेस आए, वो क्यों आए? और पॉइंट नंबर 4 ये कि कई लोगों का यह भी कहना है कि डॉग्स की जो नसबंदी है, काम तो उस पर होना चाहिए, वो प्राथमिकता होनी चाहिए। डॉग्स के बर्थ कंट्रोल पर काम होना चाहिए, डॉग्स के वैक्सीनेशन पर फोकस होना चाहिए, ताकि अगर वो कहीं पर हमला कर दें तो उनसे इंसानों को ज्यादा खतरा ना हो। कुत्तों के लिए बाकायदा जो शेल्टर होम्स होते हैं, जो शेल्टर हाउस होते हैं, वो होने चाहिए, ताकि वो सड़क पर आवारा न घूमें। जैसे ये वैसा ही अंतर है कि एक गाय जो गौशाला में रहती है और एक गाय जो सड़कों पर घूमती है, वो हादसों का भी शिकार होती है, वो हादसों को जन्म भी देती है। तो ऐसे ही आप डॉग्स के लिए शेल्टर हाउस क्यों नहीं बनाते?
अगर आपको करोड़ों रुपया खर्च करना है आप उस पर कीजिए। खैर, इन सब सजेशंस के बीच, इन सब सवालों के बीच आपकी राय क्या है जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। आज की इस पेशकश में, इस एक्सप्लेनर वीडियो में फिलहाल इतना ही।